आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 10 प्रवास। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रवास के बारे में। और इसके लेखक कौन है? श्री सालिम अली। जहाँ कहीं भी पक्षियों के अध्ययन और अवलोकन की बात चले, डॉक्टर सालिम की चर्चा न हो यह संभव ही नहीं है। डॉक्टर सालिम एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय पक्षी विज्ञानी थे। सालिम अली को भारत के बर्डमैन के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिए बच्चों, भारत के बर्डमैन के रूप में किसे जाना जाता है? सालिम अली को भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। वे भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया और पक्षियों पर लिखी उनकी किताबों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में काफ़ी मदद की है। एक 10 वर्ष के बालक की बया पक्षी के प्रति साधारण से जिज्ञासा ने ही बालक सालिम को पक्षी शास्त्री बना दिया। पक्षियों के सर्वेक्षण में 65 साल गुजार देने वाले इस शख्सियत को परिंदों का चलता फिरता विश्वकोश कहा जाता था। किसको? श्री सालिम अली को। इस पाठ में स्वाभाविक रूप से प्रवासी पक्षियों के जीवन, उनकी प्रवास की चुनौतियों और रोमांच को सहज रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं पुस्तक में क्या दिया हुआ है पक्षियों के इतिहास के बारे में और पक्षियों के बारे में। पक्षी विज्ञान से संबंधित जितनी विचित्र बातें हैं उनमें सबसे ज़्यादा अजीब है पक्षियों का एक देश से उड़ करके दूसरे देश को जाना और फिर लौटना, अर्थात कुछ समय के लिए उनका प्रवास। यह अजीब बात अब भी रहस्य बनी हुई है। साल में 2 बार, बसंत और पतझड़ में, लाखों चिड़िया किसी सुनिश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए लंबी यात्रा के लिए प्रस्थान करती हैं। कभी कभी वे महाद्वीप और महासागर तक पार करती हैं। ऐसा क्या है जो उन्हें इस यात्रा के लिए मजबूर करता है? क्यों वे ऐसी खतरनाक यात्राओं के खतरे मोल लेना चाहती हैं और कैसे उन्हें पता लगता है कि किस रास्ते से होकर जाना चाहिए? इन बुनियादी सवालों का अभी तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं प्राप्त हो सका है। हालांकि सावधानी से किए गए कुछ प्रयोगों और प्रवासी चिड़ियों की घेराबंदी के परिणाम स्वरूप अब हमको पहले की अपेक्षा काफ़ी अधिक तथ्य ज्ञात हो चुके हैं। चिड़ियों के इस प्रवास की खास बात यह है, प्रवास में समझ रहे हो ना बच्चों, यात्रा, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक को प्रवास कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान को पर जाना को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। तो खास बात क्या है कि इन दोनों स्थानों के बीच उनका आवागमन बिल्कुल नियमित होता है। नियमित उनकी यात्राओं की भविष्यवाणी तक की जा सकती है, जिसमें 1 हफ्ते या उससे कम का ही आगा पीछा मीन्स आगे पीछे हो सकता है। चिड़िया लौटकर उन्हीं क्षेत्रों, प्रायः उसी बाग अथवा खेत में आ जाती हैं। यही उनके गर्मी और जाड़े के निवास होते हैं और उनके बीच हो सकता है कई हजार मील तक का फासला हो। पहला सवाल जो दिमाग में आता है वह यह कि कुछ प्रजातियों की ही चिड़िया प्रवास के लिए क्यों जाती, अन्य क्यों नहीं जाती? जवाब हो सकता है कि उन प्रजातियों के लिए उनका जीना इस प्रवास पर ही निर्भर करता हो, अर्थात यहाँ पर प्रवास उनका हो तभी उनका जीना संभव हो। वहाँ उनके लिए जो मौसम है अनुकूल हो, वातानुकूल हो। अन्य प्रजातियों के लिए नहीं। कुछ प्रजातियों के लिए जीने की यह शर्त नितांत अनिवार्य न होकर सिर्फ मान्य होती है, क्योंकि उनके कुछ सदस्य तो प्रवास पर जाते हैं और शेष वही बने रहते हैं। इनकी आबादी का एक भाग ही प्रतिवर्ष प्रवास पर जाता है और अन्य वही बने रहते हैं। यह बात तो समझ में आती है कि कुछ चिड़िया सख्त जाड़े से घबराकर अपेक्षाकृत कम ठंडे स्थानों की ओर उड़ जाती हैं और जैसे ही गर्मी शुरू होने लगती हैं लौटकर अपने देश आ जाती हैं। वे अपने देश जब आती हैं उस समय वहाँ पेड़ों पर नई नई कोपलें, कलियाँ और फूल निकले होते हैं और परिवार के पोषण के लिए तमाम तरह के कीड़े मकोड़े उपलब्ध होते हैं। गर्मी खत्म होते होते बच्चे बड़े होकर आत्मनिर्भर हो जाते हैं और पतझड़ के बाद पहली सर्दी के पड़ते ही चिड़िया प्रवास पर चल देने की तैयारी हो जाती है। उदाहरणार्थ रोजी पेस्टर जो मध्य एशिया में अंडे देती हैं, भारत से मई में चली जाती हैं और अगस्त में फिर लौटकर आ जाती हैं।
कौन? रोजी पेस्टर, जो मध्य एशिया में अंडे देती है, पक्षी, एक पक्षी की प्रजाति है। कुछ चिड़िया ज़्यादा समय भी लेती है, वे मार्च में आ जाती हैं और सितंबर में लौटती है। यहाँ तक जो ऐसा लगता है कि इन कठिन प्रवास यात्राओं का निश्चित महत्व है और शायद जो चिड़िया प्रवास पर जाती हैं उनके लिए कुछ हद तक यह आवश्यक भी है, लेकिन उलझन में डालने वाली बात तो यह है कि कुछ चिड़िया प्रवास पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व को लगभग उसी अक्षांश पर लगभग उसी प्रकार की जलवायु वाले प्रदेशों में अंडे देने के लिए जाती हैं अन्य स्थानों में। इसके अलावा कुछ ऐसी भी चिड़िया हैं जो प्रवास के नाम पर सिर्फ कुछ मील दूर ही जाती हैं और इसी स्थिति में यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि इस प्रकार के स्थानीय प्रवास क्यों इतने आवश्यक होते हैं और उनके लिए किस प्रकार लाभप्रद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मुंबई में पीलक और पतरिंगे मानसून के दौरान शहरी इलाका छोड़कर थोड़ी दूर दक्षिण के पठार या मध्य भारत की ओर चले जाते हैं और सितंबर के शुरू में जरूर लौट आते हैं। इस संबंध में हम सिर्फ इतना ही मानते हैं कि स्थानीय प्रवास के लिए थोड़ी दूर के लिए बड़ी संख्या में चिड़ियों का घेरा करके इनके आवागमन के बारे में सही आंकड़े न इकट्ठा कर लें, कोई सही जानकारी हो भी नहीं सकती। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से जो ये प्रवास चैप्टर है, पार्ट है, उसका ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में और प्रवास के बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग भी जो है इसको समझिएगा और यदि कुछ डाउट हो तो मीटिंग में जो है ज़रूर कंसल्ट करिएगा और अपना डाउट क्लियर करिएगा। ओके।